Hello students, now we are going to discuss some numerical problems of ray optics. यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. हमारे पास एक ग्लास स्फीयर है जिसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 या 1.5 दिया हुआ है. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट आवे, इस पे इंसिडेंट हो तो फाइनल इमेज कहां पे बनेगा. कुछ चीजें और दी हुई हैं, जैसे इसका जो डायमीटर है, इस ग्लास स्फीयर का जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ये 20 सेंटीमीटर और इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. अब हम सबसे पहले ये सोचेंगे कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन होगा. अगर इमेज इसके अंदर बन जाता है तब तो एक ही बार होगा, लेकिन अगर इमेज डिस्टेंस की वैल्यू 20 सेंटीमीटर से बड़ी आती है, इसका मतलब जो है इस सरफेस पे भी रिफ्रैक्शन होगा. तो सबसे पहले हम पहले सरफेस पे स्टडी करते हैं. इसमें लाइट रेज जो है किससे किस में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है. रेफ्रैक्शन फार्मूला हम इस सरफेस के लिए यूज करेंगे. रेफ्रैक्शन फार्मूला फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस के लिए यूज कर रहे हैं. लाइट रेज आर गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, ANG n/v minus 1/u is equal to n-1/r. और यहां पे ये 1.5 दिया हुआ है. v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां पे, इंफिनिटी पे. ये 1.5 - 1 और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, जब ये 20 सेंटीमीटर है तो ये +10 हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटर होगा तो ये +10 होगा. ये डिस्टेंस +10 हो जाएगा, ये 10 हो गया. यानी 1.5/v इज इक्वल टू ये 0.5, जिसको हम 1/2 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, यानी ये 20 हो जाएगा. और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से आपको v इज इक्वल टू 20 × 1.5, दैट विल गिव यू 30 सेंटीमीटर. यानी इमेज कहां बनेगा, 30 सेंटीमीटर में बनेगा. अगर ये मीडियम कंटिन्यूअस मीडियम होता, इधर भी ग्लास होता, तो ये रे जो है कहां पे फोकस होती, ये रे कहीं यहां पे फोकस होती. ये I डैश, ये I डैश. यानी यहां से इसका डिस्टेंस कितना होगा, 30 सेंटीमीटर होगा. यहां से ये I डैश हो गया. ये डिस्टेंस P1 I डैश की वैल्यू 30 सेंटीमीटर होगी. ये P1 P2 इसमें 20 है ही है, तो P2 I कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर. 20 + 10. अब हमको फाइनल इमेज जो है ट्रेस करना है. आप देख रहे हो कि ये ग्लास है और ये एयर है. द रेज आर गोइंग फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम, डेंसर टू रेयर. अगर आपको समझना है तो यहां पे नॉर्मल ड्रा कर सकते हो, यहां भी नॉर्मल बना सकते थे. रेयर मीडियम टू डेंसर आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. अब यहां रिफ्लेक्टेड रे गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये नॉर्मल है, इससे दूर जाएगी, फाइनल इमेज यहां पे बनेगी. लेकिन रेज जो है किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, रेज डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जा रही है. अब यहां पे हम फार्मूला यूज करेंगे, वही रिफ्रैक्शन फार्मूला. द रेज आर गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, GNA/v - 1/u इज इक्वल टू GNA - 1/r. GNA का मतलब 1/ANG, 1/ANG. यानी ये 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा. 2/3v. इस डिस्टेंस को हम v ही लिख रहे हैं. ये डिस्टेंस यहां से P2 I की वैल्यू हमने v मान ली है.
-1/u। एक्चुअली आई डैश इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, यानी P2 आई डैश की वैल्यू लिखेंगे और ये +10 हो जाएगा, 10 लिख लिया, ये हो जाएगा 2/3 -1/r। इसका r नेगेटिव होगा, -10 सेंटीमीटर लिखेंगे, ये -10 होगा। तो ये फार्मूला हम लिख पाएंगे 2/3v इज इक्वल टू 1/10, ट्रांसपोज कर दिया हमने, 2/3 -1, तो ये -1/3 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/30, ये हो जाएगा 30, 10 3 जा, ये हो जाएगा 3 + 1 4/30, तो 3v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 × 2 2/4, 2 2 जा 4, ये 15 है और ये 3 5 जा 15, यानी v की वैल्यू आपको मिल जाएगी v इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इमेज, फाइनल इमेज यहां पे बनेगा, v की वैल्यू 5 सेंटीमीटर मिल गई। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास एक दूसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। हमारे पास एक स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई, एक स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हम एज्यूम कर रहे हैं 20 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। ये एक स्फेरिकल सरफेस है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है, ये 20 सेंटीमीटर हम साइन कन्वेंशन के साथ लिख रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास 1 सेंटीमीटर हाइट का, ओ डैश, ये जो है 1.0 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और ये इससे 40 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ये 40 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ये हम ग्लास एज्यूम कर सकते हैं, ANG इज इक्वल टू 3/2। अब ये हमको आंसर करना है कि इसका इमेज कहां बनेगा और क्या हाइट होगी उसकी। तो सबसे पहले तो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट O के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला यूज करेंगे और फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है n/v - 1/u इज इक्वल टू n - 1/r। n क्या है 1.5/v माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके लिए कितना हो गया -40, दिस इज -40, 1.5 - 1/r। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा नेगेटिव, -20 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं 0.5/-20 यानी -1/40 हो गया, ये 1.5/v, ये इधर ट्रांसपोज कर, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1/40 प्लस हो गया तो इस साइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये ऑलरेडी जो है माइनस ही है, -1/40 दैट इज इक्वल टू -2/40 दैट इज इक्वल टू -1/20 और v की वैल्यू हो जाएगी, सो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू जो है नेगेटिव में मिल जाएगी -30 सेंटीमीटर। यहां कहीं इसका इमेज बनेगा, वो का इमेज जो है आई पर बनेगा, ये 30 सेंटीमीटर पे जो है बन रहा। अब हम ये देखेंगे कि इसकी हाइट क्या होगी। तो हाइट के लिए फार्मूला हम यूज करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन का। लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू v/u होता है। एक्चुअल में m इज इक्वल टू v/u होता है, लेकिन v की जगह यहां क्या लिखेंगे हम, v की जगह हम क्या लिखेंगे, ये एक्चुअल में n2/v होता है -n1/u, तो v की जगह v/n2 और u की जगह u/n1, यानी ये हो गया v/n2 u/n1 हो गया और ये हो जाएगा n1v/n2u, n1v/n2
N2U और N1 की वैल्यू 1 है, V इज इक्वल टू -30 एंड N2U, N2 क्या है, N2 इज इक्वल टू 1.5 और U की वैल्यू कितनी है, U इज इक्वल टू -40। तो ये रिजल्ट मिल जाएगा हमको, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 0 0 कैंसिल हो गया, 3/6 1/2। यम इज इक्वल टू 1/2 का मतलब I की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1.0 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 1/2। सो दिस विल बी I इज इक्वल टू 1.0/2, यानी हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर। इमेज इसका बनेगा 30 सेंटीमीटर पे और इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट होगी 0.5 सेंटीमीटर। अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कोई कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, जिसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और इसके दोनों सरफेसेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 इज इक्वल टू -R2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्वेश्चन में दिया हुआ 1.5। हमें करना क्या, हमें करना यह है कि इस लेंस को किसी ऐसे लिक्विड में यानी वाटर में हमको जो है इमर्स करना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और वाटर में इमर्स करना है और हमें एयर और वाटर के अंदर लेंसेज के पावर का रेशियो फाइंड करना है, क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम एयर के अंदर इसकी फोकल लेंथ फाइंड करेंगे। फार्मूला हो जाएगा ENG -1 1/R1 माइनस 1/R2। इसको हम लिख पाएंगे 1.5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0.5। R1 प्लस 20 है, R2 माइनस 20 है, 1/20 प्लस 1/20 2/20 दैट इज इक्वल टू 1/10। 0.5 1/2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/20, यानी फोकल लेंथ या फेज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर मिल गया। ये कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ मिल गई। अब एक काम ये करेंगे कि इसको लिक्विड में इमर्स करने के बाद फार्मूला क्या होगा, लाइट रेज जो है किससे किस में जाएंगे, लिक्विड से ग्लास में, यानी वाटर से लाइट रेज ग्लास में जा रही है 1/R1 माइनस 1/R2। या आप सीधे सीधे ये फार्मूला यूज कर लीजिए, FW/FA इज इक्वल टू ANG -1 WNG -1, ये फार्मूला। उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर भी प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां से FW/FA, एक्चुअल में अगर हम ये वैल्यू नहीं भी फाइंड करते तो भी यहां से रिजल्ट मिल जाता है। फोकल लेंथ एयर में नहीं भी फाइंड करते, ये पूरा कैलकुलेशन करते तो भी आपको रिजल्ट मिल जाता। कैसे, ये हो जाएगा 3/2 -1 और ये हो जाएगा ENG/ANW 3/2/4/3 -1। नोमरेटर में 1/2 मिल जाएगा, ये ऊपर जाएगा 9/8 -1 मीन्स 1/8 दैट इज 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये कितना रिजल्ट मिल गया, 4। ये हमें 4 मिल गया। तो पावर का रेशियो क्या हो जाएगा, पावर इन एयर अपॉन पावर इन वाटर इज इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी पावर इन एयर अपॉन पावर इन वाटर इज इक्वल टू 1/FA/1/FW दैट इज इक्वल टू FW/FA और यह वैल्यू मिली है FW/FA इज इक्वल टू 4। So PA is to PW is equal to
4:1, ये रिजल्ट मिल जाएगा। PA/PW = 4:1। थैंक्स।